हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द सुपर कंटेंट। साथियों, आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को बनने वाले जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि हर रोज़ की तरह जैसे हम एक राज्य की चर्चा करते हैं तो आज भी उसी एक राज्य की चर्चा करने चल रहे हैं। तो इसमें राज्य जो हो जाएगा वो कर्नाटक है। आगे हम बता दें आपको, हमने केरला और तमिलनाडु के बारे में चर्चा कर लिया है। वहाँ से आपको एक चीज़ बता दें कि वहाँ की जो भाषाएँ हैं इसमें साथ में भाषा भी चल रही है, भाषा को बताते चल रहे हैं। तो वहाँ पे जो मलयालम भाषा केरला में बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, इसके बाद कन्नड़ जो है यहाँ पे बोला जाता है। ये तीनों भाषाएं जो है जो सूची है हमारी, उस सूची में जो 8वीं सूची है उससे भाषा जुड़ी है। तो भाषा में जुड़ने वाली ये तीनों भाषाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। और भाषा की अगर हम बात कर रहे हैं तो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में देखने को मिलेंगी। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कर्नाटका के बारे में देख लेते हैं। तो कर्नाटका की राजधानी के बारे में अगर हम जान लें तो ये बंगलुरु हो जाएगी। बंगलुरु आपको देखने को मिला। मुख्य भाषा अगर हम देखें तो कन्नड़ हो जाएगा। राज्य दिवस देखें तो 1 नवंबर हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात कर रहे हैं तो 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। विधानसभा की अगर हम बात कर रहे हैं तो विधानसभा जो है यहाँ पे आपको 224 सीटें देखने को मिलेंगी विधानसभा की। विधान परिषद की अगर हम बात करें तो विधान परिषद जो है यहाँ पे 75 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। लोकसभा की 28 सीटें देखने को मिल जाएंगी। राजकीय पशु जो है यहाँ पे हाथी है। अगर राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो इंडियन रोलर आपको यहाँ पे राजकीय पक्षी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ सबसे पहले सवाल की बात करते हैं तो सबसे पहला है शाकंभरी देवी मेला कहाँ पे मनाया जाता है। तो शाकंभरी देवी स्टैटिक जीके का सवाल है। तो यहाँ पे सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? सहारनपुर उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, सवाल याद रखेंगे। सवाल नंबर 2 है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि ये भी 11 जनवरी को मनाई गई है। ये दोनों इंपॉर्टेंट दिवस हैं, इसे आप में याद रखेंगे। सवाल नंबर 4 की तरफ अगर हम बढ़े तो भारतीय नौसेना का कौन सा विमान सी ड्रैगन 24 अभ्यास के लिए गुआमा पहुंचा है। तो ये P8I हो जाएगा। कौन सा है? P8I। सवाल नंबर 5 है कि दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी खेल के लिए पहली भारतीय महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। यहाँ पे यह सवाल एक ही में मेंशन हो गया है कि घुड़सवारी खेल के लिए पहली भारतीय महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन हो जाएंगी। तो ये हो जाएंगी दिव्य कीर्ति सिंह। कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह हो जाएंगी। सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ें तो प्रेरणा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा। क्या है? प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। सवाल नंबर 7 है कि गोल्डन ग्लोबल 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने मिला है। तो ये ओपनहाइमर को मिल गया है। ओपनहाइमर यहाँ से आंसर बनेंगे। सवाल नंबर 8 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु देखने को मिली है। आज के जितने भी करंट अफेयर के सवाल थे वो आपने देख लिया है। इसके बाद हम रिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रिवीजन में आपको स्टैटिक जीके के साथ साथ पिछले करंट भी देखने को मिलेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के। तो बेगमपेट हवाई अड्डे किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा हैदराबाद। बेगमपेट हवाई अड्डा। अगर इसकी बात करें तो ये इसकी चर्चा क्यों हो रही है। तो विंग्स इंडिया का आयोजन हैदराबाद के बेगम पेट हवाई अड्डे पर किया जाना है, इसीलिए इससे चर्चा में रहा है। आगे बात कर रहे हैं तो विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से दिवस में कुछ सवाल जरूर आप याद रखेंगे जो हमने बताए हैं, क्योंकि दिवस से आप सवाल देखने को हर एक एग्जाम में पाएंगे। सवाल नंबर 2 की तरफ अगर बढ़ें तो यहाँ पे भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने किस शहर में 77वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये 6 जनवरी को। कब मनाया गया है? ये टाइम पूछे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में गड़बड़ हो गया, तो आप लोग जान लीजिए कि कब मनाया गया है, ये पूछा गया है। कब मनाया गया है, यहाँ पे कब रहेगा, कब मनाया गया है। अगला सवाल, अगला इसी में एक फैक्ट देख लीजिए कि मिड डे मील योजना कहाँ पर चलाई गई है। तो मिड डे मील योजना सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई मिड डे मील योजना की, तो वो तमिलनाडु में की गई थी और 1995। इम्पॉर्टेंट है,
स्टैटिक जीके के लिहाज से आपको यहाँ से ये चीज़ें याद रखना है। कब बनाई गई है? तो 1995 में तमिलनाडु में पहली बार। भारतीय नौसेना का कौन सा विमान XC ड्रैगन 24 के लिए अमेरिका के गुआमा पहुंचा है? तो इसको आपने देख लिया है, P-8I है। पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जनवरी को हो जाएगा। और पृथ्वी दिवस की अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट दिवस हैं। किस कंपनी ने 1 लाख डेवलपर्स को नवीनतम AI प्रौद्योगिकी के उपकरणों को कौशल प्रदान करने के लिए AI ओडिशा लॉन्च किया है? क्या AI ओडिसी लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 24 मई को मनाया जाता है। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में किया गया है? तो ये जापान के हिरोशिमा में। कहाँ पे किया गया है? जापान के हिरोशिमा में। ये सारे सवाल जितने भी हैं ये रिवीजन के सवाल हैं। स्वच्छ उत्सव 2023 के तहत किस वर्ष तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2024 अक्टूबर 2024 को रखा गया है। सवाल नंबर 8 है कि भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल के नाम पर रखा जाएगा, यह कहाँ पर बना है? तो ये जयपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? जयपुर में। अगर सबसे बड़ा स्टेडियम पहला बात करें तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में देखने को मिल जाए। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपियन भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की। किसके? हिमाचल प्रदेश की। कांगड़ा चाय कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है एसोसिएटेड चेयर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया किसे चुना गया है? तो ये अजय सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजय सिंह। क्या चुना गया है? एसोसिएटेड चेयर्स ऑफ कॉमर्स, चैम्बर्स हैं, सॉरी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, चेयर्स नहीं है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स देखने को, इसको सही सही कर लीजिएगा, हमने बोल दिया है लेकिन इसको चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स करिएगा। टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये नवीन जिंदाल। कहाँ पे? टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा। सवाल नंबर 12 है कि राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 30 मार्च को। क्या है? 30 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया गया है राजस्थान का। आगे अगर हम यहीं पर बात करें अगले सवाल की तो 1 जनवरी 2024 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 66वें नंबर का। कौन सा? 66वें नंबर का अपना स्थापना दिवस DRDO ने मनाया है। इसके पहले जो रहा होगा वो 65वें नंबर का अपना स्थापना दिवस मनाया होगा 2023 में, लेकिन 2024 में जो है ये 66वें नंबर का रहा है। गुजरात सरकार ने देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने के लिए किस संगठन से हाथ मिलाया है? तो ये मंझनगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड से। किससे मिलाया है? मंझनगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड से। कौन है गुजरात सरकार द्वारा पहली पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने के लिए? दूसरा है पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में PM मोदी ने किस शहर में भाग लिया है? तो ये जयपुर हो जाएगा, जयपुर राजस्थान। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी आपको इन नोएडा में देखने को मिल जाएगी जो बन रही है। किस देश ने 2024 में ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो ये अर्जेंटीना। किसने? अर्जेंटीना ने। कंदियाल साड़ी किस राज्य के GI टैग मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल का। अगर आगे बात करें हैं तो कैथोलिक चर्च के द्वारा विश्व शांति दिवस कब मनाया गया है? तो 1 जनवरी को। औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बन गई हैं? तो नीना सिंह बन गई हैं, नीना सिंह। नीना सिंह। आपराधिक न्याय डेटा के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश आपराधिक न्याय डेटा मामले में शीर्ष पर रहा है। 4FY24 के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर कितना है? तो 8.2%। कितना है? 8.2%। किस देश ने भारत में फूड पार्क में $2 अरब निवेश की प्रक्रिया शुरू की है? तो UAE ने। कौन? UAE हो जाएगी। आगे सवाल है हरदीप सिंह पुरी
हरदीप पुरी ने किस शहर के में भारत के पहले जीरो वेस्ट इंडस्ट्री फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली हो जाएगा। कहाँ पे? दिल्ली में किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है 16वां वित्त आयोग। आपको बता दें कि 15वें जो वित्त आयोग थे वो इनके सिंह थे, इनके सिंह थे। और 16वें वित्त आयोग जो है अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। कौन है? सर अरविंद पनगड़िया। भारत के किस शहर में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किया गया है? तो ये हो जाएगा द्वारका में। कहाँ पे? द्वारका में किया गया है। अगला सवाल है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। कौन हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आज के जितने भी सवाल थे, जितने भी रिवीजन के सवाल थे और जितने भी स्टैटिक जीके के जुड़े थे, तो वो ज़्यादा स्टैटिक जीके नहीं जुड़ पाए थे। आगे से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक जीके जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ सेशन समाप्त हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद।